बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन ग्रुप के को फाउंडर। आप सोच रहे होंगे कि इन सब में क्या कॉमन है। हाँ, ये सभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। लेकिन इन सब में एक और कॉमन बात है। ये सभी लोग उस ट्रैप से बच निकले हैं जिसमें आज दुनिया का हर दूसरा इंसान खुद को गर्व से डाल रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी सोच को एक दिशा में मोड़ देता है, जहां जानकारी तो बहुत है लेकिन समझने की शक्ति खत्म हो रही है। जहां बच्चों को ऐसी एजुकेशन दी जाती है जो उनकी काबिलियत और गिफ्ट्स को नहीं पहचानती। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। ज्यादातर वो लोग खुद शिक्षक हैं क्योंकि उन्हें इस सिस्टम की असलियत पता है। अब बात करते हैं आपकी। आप शायद कॉलेज में हैं, असाइनमेंट्स कर रहे हैं, 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं, किताबें रट रहे हैं और सोच रहे हैं कि डिग्री मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी, घर, शादी, बच्चे, पैसा। लेकिन सच्चाई क्या है? लेकिन क्या मिला? नौकरी नहीं, हर इंटरव्यू में रिजेक्ट, लोग मजाक उड़ाते हैं, रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, आप टूट जाते हैं। किसी तरह एक छोटी सी नौकरी मिलती है, सैलरी कम, खर्च ज्यादा, घर चाहिए, लोन, कार चाहिए, दूसरा लोन, बच्चों की फीस, घर का खर्च, ईएमआई का दबाव। और अब आप फंस चुके हैं। जॉब जाने का डर हर समय सताता है। धीरे धीरे अपने सपनों को दबाते हैं। सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को लौटते हैं चुपचाप, मशीन की तरह। क्या आपको लगता है कि यह सब बस यूं ही हुआ? 1806 रशिया और नेपोलियन की लड़ाई। रशिया की मजबूत आर्मी हार गई क्योंकि सैनिक खुद सोचने लगे थे, ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे थे। इस हार के बाद रशिया ने एक सिस्टम तैयार किया, ऐसा सिस्टम जो बच्चों को ऑन ऑर्डर मानने वाला सोल्जर बना दे। इसलिए बना रशियन एजुकेशन सिस्टम, जहां 5 से 13 साल तक के बच्चों को इस तरह सिखाया जाता था कि वो केवल आदेश माने, सवाल ना करें। इसी सिस्टम को बाद में पूरी दुनिया ने अपनाया क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था। मशीनें आई, फैक्ट्रियां बनी, पर मजदूर नहीं थे। अब जरूरत थी ऐसे वर्कर्स की जो ऑर्डर माने और मशीन की तरह काम करें। तो एजुकेशन को ऐसा बना दिया गया कि बच्चा सोच ना पाए, सिर्फ जॉब की सोच रखे, सिर्फ ऑर्डर माने। 76 साल हो गए आजादी को, लेकिन क्या हम सच में आजाद हैं? आज भी हम बच्चों को बड़े स्कूल भेजते हैं, ना इसलिए कि वहां पढ़ाई अच्छी है, बल्कि इसलिए कि स्टेटस अच्छा लगता है। बच्चे क्रिएटिव माइंड लेकर स्कूल जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ तय सब्जेक्ट्स का सिलेबस दे दिया जाता है। अगर उन्होंने कुछ अलग सोचा तो पनिशमेंट मिलती है। बच्चों को एक मशीन की तरह तैयार किया जाता है जिसका सिर्फ एक मकसद हो, नौकरी पाना। इस सिस्टम का मकसद कभी आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना नहीं था। इसका मकसद था फैक्ट्री और ऑफिस के लिए सस्ते वर्कर्स बनाना। आज लोग लाखों रुपए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग को देते हैं, सालों लगाते हैं, फिर भी सिर्फ 30 से 40 हजार की नौकरी की तलाश में रहते हैं। और 65% से ज्यादा युवा आज बेरोजगार हैं। तो क्या स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दें? नहीं, स्कूल और कॉलेज जरूरी है, लेकिन सिर्फ मार्कशीट के लिए नहीं, सीखने के लिए। हमें अब ऐसे लोग चाहिए जिनके पास स्किल्स हों, न कि सिर्फ डिग्री। आज की दुनिया में हर स्किल आप ऑनलाइन सीख सकते हो, कम फीस में, उनसे जो उसे सच में इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों को स्कूल भेजिए, लेकिन सिर्फ मार्क्स के पीछे मत भागिए। उन्हें एक्सपोजर दीजिए, उनके पैशन को जानने दीजिए, अलग अलग क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए। अंतिम विचार, हम सभी अपने जीवन में बड़े सपने देखते हैं, लेकिन क्या हम सच में उन्हें पाने के लिए सही रास्ता चुनते हैं? अब वक्त है कि हम खुद फैसला लें। क्या हमें एक औसत जिंदगी चाहिए या हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं?